नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल रहा होगा। आज आपको हम बताएंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये शून्यों की संख्या ज्ञात आप कैसे करेंगे? ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने से पहले इसका हम बेसिक पहले बताएंगे कंसेप्ट, उसके बाद हम चलेंगे सवालों की तरफ। जब पूरा आप वीडियो देख लेंगे तो आप शून्यों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए वीडियो आपको छोड़कर नहीं जाना है। देखिए, सबसे पहले हम एक लिए हैं यहाँ प्रश्न। जैसे आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि 1 × 2 × 3 × 4 लास्ट में गुणा करते करते 2 शतक है, यानी 1 से 2 शतक कोई संख्या है और आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल करने के बाद अंत में कितने शून्य होंगे। जैसे आप यहां पर देखिए, लिखा गया यहां पर 2 3, यहां पर डबल जीरो, तो अंत में कितने जीरो है? 2 जीरो है। अब यहां देखिए लिखा गया है 2 0 4, यहां पर डबल जीरो, अंत में कितने जीरो है? 2 जीरो है। अंत का जीरो गिनना है, ये जीरो आपको नहीं गिनना है। तो उसी प्रकार से ये करें कि जब आपस में एक दूसरे को हम गुणा करेंगे 2 शतक, तो गुणनफल करने के बाद अंत में कितने शून्य होंगे, अर्थात कितने जीरो होंगे। तो सवालों को बताने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे कंसेप्ट, ताकि आप कंसेप्ट को समझ जाए तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं और जिंदगी भर आप कभी भूलेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कोई सीरीज दिया है, सीरीज में आपको 2 और 5 होना अनिवार्य है। जब भी कोई सीरीज रहेगा तो सीरीज में 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, दोनों रहेगा तभी भी आप शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अथवा 2 और 5 में से कोई भी संख्या नहीं रहेगा सीरीज में तो शून्यों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए, ध्यान दीजिएगा। अगर 2 × 5 करते हैं, 2 5 10, कितने शून्य है? अंत में 1 शून्य है। अब यहाँ पर 4 × 5, 4 5 20, कितने शून्य है? अंत में 1 शून्य है। 8 × 5 40 हो गया, कितने शून्य है? 1 शून्य है। लेकिन आपके दिमाग में तुरंत ये घूम रहा होगा कि हमने बताया कि जब कोई सीरीज होगा उसमें 2 और 5 होगा तभी शून्यों की संख्या आप निकाल सकते हैं। ये तो 2 और 5 आपने देख लिया, शून्यों की संख्या हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 कहां पर है? सिर्फ 5 ही तो दिखाई दे रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है। क्या आप 4 को 2 × 2 नहीं लिख सकते हैं? 2 × 2, तो आखिर में 4 में तो 2 है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही चाहिए। अगर आपके सामने कोई संख्या 6 लिखा है तो उसमें 2 छिपा है, 2 × 3, इसलिए इसको 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी 2 भी हो गया और 5 भी हो गया। उसी प्रकार से 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, ठीक है, बन गया। यानी किसी भी सीरीज में, मैं बार बार बता रहा हूं, किसी भी सीरीज में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। 2 और 5 होगा तभी भी आप शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब कोई सीरीज में 2 और 5 का बनेगा पेयर, जोड़ा बनेगा, 1 2 और 1 5 रहेगा, तो शून्यों की संख्या हमेशा 1 होता है। अंत में एक ही शून्य की संख्या आएगा। जैसे यहां देखिए, अगर 4 को हम तोड़े हैं तो 2 × 5 किए हैं और यहाँ पर 5 किए हैं, तो हमारा 2 और 5 का बन गया हमारा एक जोड़ा। तो जब एक जोड़ा बन गया तो अंत में कितने जीरो होंगे? अब देखिए, 8 को तोड़िए तो 2 दूनी के 4, दूनी में 8 हो गया, तो सिर्फ 2 और 5 का हमारा बन गया जोड़ा। ये 2 है, इसका जोड़ा 5 नहीं है, ये 2 है, इसके जोड़ा 5 नहीं है। जब एक जोड़ा बन गया तो अंत में हमारा देखिए कितने जीरो आ रहा है? 1 जीरो आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, 2 गुणे में 2 लिखे हैं, गुणे में 5 लिखे हैं और गुणे में क्या लिखे हैं? 5 लिखे हैं। अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले आसान है, आप गुणा कर चेक कर सकते हैं। 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 5 कितना हो गया? 100 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? 100 हो गया। अंत में कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 और यहाँ पर 5 है, एक जोड़ा बन गया तो हमारा 1 शून्य हो गया, और यहाँ पर 2 और 5 है,
एक जोड़ा बन गया तो एक हमारा शून्य हो गया। यानी 2 और 5 का एक पेयर बनने के बाद अंत में एक जीरो होता है। लेकिन आपके सामने कोई सीरीज बड़ी संख्या का दिया है तो उसमें 2 और 5 कैसे ढूंढेंगे, आप ट्रिक से कैसे करेंगे, वही हम बताएंगे। तो चलिए अभी कुछ बेसिक और आपको हम बता दे रहे हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। ये ध्यान रहे मेरे मित्र कि अभी हम सवाल आपको नहीं बता रहे हैं, सवालों की तरफ चलेंगे कब, जब आपको बेसिक बता देंगे तब, ताकि आप आसानी से समझ सके। बिना बेसिक सवालों पर सीधा चलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। यहां देखिए 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 25 दूनी कितना हो गया 50। तो आपस में गुणा करने के बाद अंत में कितने जीरो आएंगे, तो एक जीरो यहां पर लिखा गया है। ठीक है, अब यहां देखिए इसका फंडा क्या है। तो हमने बताया कि 2 और 5 का एक जोड़ा हमारा मिल गया तो अंत में एक जीरो होता है। देखिए ये 5 है 2 है, जोड़ा मिल गया। पहले 2 भी हो सकता है, बाद में 5, कोई बात नहीं। तो 5 2 का जोड़ा मिल गया तो यानी एक जीरो यहाँ पर है कि नहीं है, और जो 5 है यह 5 बच गया। यहाँ देखिए 5 25 दूनी 50 दूनी कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपस में गुणा करने के बाद अंत में कितने जीरो आएंगे, गुणा करने के बाद 2 जीरो आएंगे। यहाँ देखिए ये 5 है और ये 2 है, हमारा बन गया एक पेयर। ये 5 है और 2 है, बन गया एक पेयर। तो एक पेयर 5 का, फिर एक पेयर, 2 पेयर बन गया। अंत में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। इसको देखिए 2 5 10 5 50 5 कितना हो गया 2 सब 50 हो गया। अब यहाँ पर 2 5 5 है, लेकिन 2 और 5 का हमारा एक ही पेयर बन रहा है, एक ही जोड़ा बन रहा है। तो एक जोड़ा बनेगा तो अंत में कितने जीरो आएंगे, एक जीरो आएंगे, और बाकी आपको 5 25 कर देना है। अब देखिए 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 5 हो गया 160। 2 और 5 है। अब यहाँ पर देखिए देखना है कि 2 और 5 का हमारा एक ही जोड़ा बन रहा है तो कितने जीरो हो गया, यहाँ पर एक जीरो हो गया, क्योंकि हमारा एक बन रहा है पेयर। यहां तक आप समझ गए। देखिए आपके सामने 2 यहाँ पर लिए हैं प्रश्न, ये दोनों लिए हैं, पूरी तरह से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 तक है, और आपस में गुणा करने के बाद गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो यहां ध्यान देना है कि जब भी आपके शून्य आपको निकालना है तो उसमें 2 और 5 अनिवार्य है। अगर 2 और 5 दोनों रहेगा तभी भी आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। सिर्फ 2 रहेगा 5 नहीं रहेगा तो शून्यों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ 5 रहेगा 2 नहीं रहेगा तभी भी शून्यों की संख्या आप नहीं निकाल सकते हैं। तो 2 और 5 होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है 2 है, इसमें भी 4 में 2 छिपा है, 2 गुणे में 2 छिपा है। ठीक है, और यहां पर क्या है 5 है। तो चलिए हम इसको 2 को लिखते हैं। देखिए लिख रहे समझाने के लिए, इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, हम समझा रहे हैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब यहां पर क्या है 5 है। ठीक है, तो हमने बताया कि 2 और 5 का हमारा बन गया पेयर, एक बन गया, जोड़ा एक बन गया, लेकिन इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसके साथ क्या कोई 5 दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यहां भी आप 2 गुणे में 3 लिख सकते हैं, यानी 2 यहां भी है, 2 आपका 6 में भी है। अब देखिए 2 और 5 का जोड़ा है, बस एक ही जोड़ा है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो शून्यों की संख्या आपकी एक हो सकती है, क्योंकि हमारा एक ही जोड़ा है। अब यहां देखिए इसमें शून्यों की संख्या, इसका ट्रिक बताएंगे हम, इसका ट्रिक बताएंगे। अब यहां पर 2 है, गुणे 4 में क्या है 2 गुणे 2 है, यहां पर क्या है 5 है, गुणे 6 में 2 छिपा है, फिर 8 में 2 दूनी के 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, फिर 10 में क्या है 2 गुणे में 5 है। अब आपको देखना है कि 2 और 5 का जोड़ा यहां पर है, और 2 और 5 का जोड़ा यहां पर है, और सभी में यहां पर 2 लिखा है। क्या और कोई इसके साथ 5 है, नहीं है, यानी एक जोड़ा यहां पर है, एक जोड़ा यहां पर है, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, आपका 2 हो जाएगी। तो ये बेसिक था। अब हम बताएंगे कि ट्रिक से कैसे आपको करना है, ट्रिक से आप सेकेंडों में हल करेंगे। देखिए इन दोनों प्रश्नों का आपको बेसिक से बताया कि जीरो आप कैसे आप चेक किए कितने जीरो है। अब आपको ट्रिक बताएंगे कि कोई भी संख्या हो, आपस में गुणा करने के बाद अंत में कितने जीरो होंगे। चलिए सबसे पहले इन दोनों प्रश्नों को हम कराते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों को हम कराएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 लिखा है,
तो आपस में गुणा करने के बाद अंत में कितने जीरो होंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है लास्ट में 6। अब इस लास्ट में 6 से आपको 5 से भाग देना है। 5 से भाग देंगे। आप सोचेंगे कि 5 से भाग क्यों देंगे। हमने बताया कि किसी भी सीरीज में जीरो ज्ञात करने के लिए 2 और 5 का होना अनिवार्य है। 2 और 5 रहेगा तभी आप जो है जीरो निकाल सकते हैं। तो आखिर में हमने 5 से भाग दिया, 2 से भाग क्यों नहीं दिया। आप सोचेंगे कि 5 से भाग दिया, इस 6 में 2 से भाग क्यों नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 6 तक में अधिक बार 2 आया है। देखिए 2 यहां एक बार, 2 यहां 2 बार और यहां 1 बार आया है। 6 में यहां पर 2 छिपा है। 2 4 बार आया है और 5 जो है 1 बार आया है। तो जो कम आया है 5 कम आया है, इसलिए हम 5 से भाग देंगे। या एक और भी ट्रिक है कि जब भी आपके सामने 1 से स्टार्ट हो, संख्या 1 से स्टार्ट हो, तो आप क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो भागफल कितना हो गया, आपको लिखना है भागफल 1 हो गया। ठीक है। अब बताइए भागफल आपको लिखना है, शेषफल से मतलब नहीं है। जब भागफल 1 लिखे हैं तो क्या फिर 5 से भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाएगा कि शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। अब इनको देखिए, 1 से लेकर 10 तक आपकी संख्या का निकालना है। शून्यों की संख्या आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा। तो लास्ट का नंबर क्या है, 10 है। 10 में किससे भाग देंगे, 10 में किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। 5 दूनी में 10, भागफल कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस फिर 2 में 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यही रुक जाएगा। तो शून्यों की कितनी संख्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इस प्रकार से आप प्रश्नों को करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 से लेकर 200 तक संख्या है, तो इनमें शून्यों की संख्या आपस में गुणा करने के बाद अंत में कितना होगा, इन प्रश्नों को हम बता रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, लास्ट में क्या है 200, आपस में गुणा करने के बाद अंत में कितने जीरो होंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सवाल ऐसे लिखेगा कि गुणनफल के करने के बाद अंत में कितने जीरो होंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 200 और यहां पर लिखेंगे फैक्टोरियल। ऐसे भी सवाल लिखा जा सकता है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल यहां पर 200। यानी सवाल ऐसा दे, ऐसा दे, ऐसा दे, आपस में संख्या सीरीज बनाकर लिखे, या फैक्टोरियल 200 ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। लेकिन ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल आप यहां भी लिखे हैं, एक ऐसा भी साइन होता है, एक ऐसा भी साइन होता है। फैक्टोरियल आप कहां लगाएंगे, जब संख्या 1 से स्टार्ट होगा कहां लगाएंगे। अगर यहां पर दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 दिया है और लास्ट में दिया है आपका 50 दिया है, तो यहाँ पर संख्या 2 से स्टार्ट है, तो आप जो है ऐसा फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। फैक्टोरियल का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब संख्या 1 से स्टार्ट होगा वहां करेंगे। तो अंत में क्या है 200, तो 200 में किससे भाग देंगे, 200 में आप 5 से भाग देंगे। ये भी आपको जानना है कि जब भी संख्या 1 से स्टार्ट होगा तो 200 है या 100 है या कोई भी संख्या होगा, उनमें आप 5 से भाग देंगे। ठीक है, भाग देंगे, कितना भागफल जाएगा, भागफल जाएगा 40। समझ गए। अब यहाँ पर फिर ध्यान देना है कि क्या 40 में 5 से भाग जाएगा, जाएगा। 40 में 5 से भाग जाएगा, 5 8 है 40, उसको भी आप जोड़ लेंगे, 8 लिखेंगे। सिर्फ भागफल से मतलब है। फिर 8 में 5 से भाग जाएगा, जाएगा। कितने बार जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा, यानी भागफल आपका 1 हो गया। अब 1 में 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। भाग 5 से कब तक देना है, जब तक भाग आपका चला जा रहा है। अब इन तीनों को जोड़िए, तीनों भागफल है, तीनों को जोड़िए, कितना हो गया, 49 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 1 से 200 तक संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो अंत में कितने जीरो होंगे, तो 49 जीरो होंगे। बताइए ये ट्रिक आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। यदि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। 1 से लेकर क्या है 100 तक है, लगातार संख्या है। इनमें आपस में गुणा करने के बाद दाईं ओर से पूछ सकता है 100 तक गुणा करेंगे तो अंत में कितने जीरो होंगे। तो क्या करेंगे, हमने बताया कि 100 में किससे भाग देंगे, लास्ट वाला 100 लेंगे, 5 से भाग देंगे। कितने बार जाएगा, भागफल 20 हो गया। फिर 20 में 5 से भाग जाएगा, जाएगा।
पंचों के 20, 4 बार हो गया। क्या 4 में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इन दोनों भागफलों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 24 हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि 1 से 100 तक संख्या को आपस में गुणा करने के बाद अंत में कितने जीरो होंगे? 24 जीरो होंगे। यहां देखिए 1 3 5 7 क्या है? 99 है। अब इसको गुणा करने के बाद कितने अंत में जीरो आएंगे? ये देखिए कि ये संख्या कौन सा है? आड नंबर है, विषम संख्या है। जब भी विषम संख्या रहेगा तो आपस में गुणा करेंगे तो एक भी जीरो नहीं बनेगा। आप कहेंगे कि एक भी जीरो नहीं बनेगा, क्यों ऐसा? क्योंकि विषम संख्या में ये 5 तो आ गया लेकिन 2 कहीं भी नहीं आएगा। तो हमने बताया कि सीरीज में 2 और 5 रहेगा तभी भी आप शून्य बना सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। लेकिन ये विषम संख्या में कहां से आएगा 2? अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। तो 2 नहीं आएगा, जब भी विषम संख्या का सीरीज रहेगा तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी विकल्प में रहेगा जीरो तो जीरो लगाएंगे, विकल्प में जीरो नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा, नॉन ऑफ दिस रहेगा तो नॉन ऑफ दिस लगाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए 1 3 5 7 क्या है? 199 है। ये भी कौन संख्या है? आड नंबर है, विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का जब भी सीरीज रहेगा, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का रहेगा सीरीज, तो हमेशा आंसर क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि विषम संख्या में कभी भी 2 नहीं आता है, 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, तो आप जीरो नहीं बना सकते हैं। तो आज का प्रश्न जितने भी आपको बताए जा रहे हैं कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो वीडियो को में अभी बने रहना है और भी प्रश्नों को हम कराएंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों को हम कराते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, ये संख्या 1 से स्टार्ट नहीं है, ये संख्या जो है 15 से स्टार्ट है। 15 16 17 और 1 से 88। इसको आपस में गुणा करने के बाद अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इनको आप कैसे करेंगे? देखिए 15 से स्टार्ट है तो 15 से पहले वाला संख्या 1 से 14 तक यहां पर आपको लिखना है। यानी आप लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या लिखेंगे? 14। ये अब हो गया। यानी आप 1 से लेकर 14 तक आप लिख लिए 15 से पहले वाला संख्या। अब आपको 1 से लेकर 188 तक आपको निकालना है, कितने शून्य होंगे? कैसे आप निकालेंगे? 188 में किसे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको 5 से भाग देना होता है। कितना होगा? 15 15 हो जाएगा, 3 8 5 7 35। फिर आपको 37 में 5 से भाग देना है, कितने बार जाएगा? 5 7 35, 7 बार जाएगा, 7 लिखेंगे। फिर 7 में 5 से भाग देंगे। 5 से भाग कब तक देंगे? जब तक भाग जा रहा है। फिर 5 1 कम 5, आपको यहाँ भागफल लिखना है। अब क्या 1 में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो भागफल को जोड़िए, 37 7 और 1 कितना हो गया? ये हो गया 45। तो ये जो 45 शून्यों की संख्या निकलेगा, 1 से लेकर 188 तक के संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद निकलेगा 45 शून्यों की संख्या। आपको निकालना है 15 से 188 तक। तो क्या करना है? एक बार आपको 1 से 14 तक में निकालना है शून्यों की संख्या। तो 14 में किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। 5 दूनी 10 हो गया, भागफल हो गया। यहाँ पर 2, क्या 2 में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 1 से 14 तक में शून्यों की संख्या 2 हो गया और 1 से 188 तक में शून्यों की संख्या 45 हो गया। जब इन दोनों को आप घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? 15 से 188 तक के बीच का शून्यों की संख्या निकाल लेंगे। तो 45 में से कितना घटाएंगे? यहाँ पर 2, कितना हो गया? 43 हो गया। तो आप कहेंगे कि 15 से 188 तक को आपस में गुणा करने के बाद अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा? 43 हो जाएगा। दोस्त, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। तो आज आपको बताए हम शून्यों की संख्या 1 से स्टार्ट है, और भी है सम संख्याओं में शून्यों की संख्या ज्ञात कैसे करना चाहते हैं। तो सम संख्या का यदि आप जो है सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा।
और वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो को तभी हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कि सम संख्या रहेगा, आपस में गुणा करेंगे तो वहां पर शून्यों की संख्या कितना होगा। इसलिए जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।